ऑडिबल ऑनलाइन में भी? यस, ऑनलाइन पता चल रहा है कि नहीं नया कुछ तुम लोगों को? क्या नया पता चला कल? क्या पता चला नया? मेमोरी डायग्राम डमी? एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग? यस, चलो ध्यान दो सब लोग, वही मैं बोल रहा हूँ। सो बहुत सी यूनिक चीजें हैं। आप स्टेबल हो जाओ, इधर ध्यान दो। एक्सपेक्टेड ये है सब लोगों से बस कि लिंक नहीं तोड़नी है, कंटिन्यूशन में लेक्चर अटेंड करने हैं रेगुलरली। कुछ मिस भी होता है तो आई थिंक ये रिकॉर्डिंग तुमको इवनिंग वगैरह तक मिल जाता होगा, या मॉर्निंग तक, मतलब मेरे ये लेक्चर को आने से पहले तो मिल ही जाता है ना ये रिकॉर्डिंग, तो देख लेना है रिकॉर्डिंग, ठीक है? सो कनेक्टेड रहना है ताकि आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से समझे तुम लोगों को। अंडरस्टूड? बाकी तुम जब रिकॉर्डिंग वगैरह देख रहे हो तब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? मतलब सेम ग्लिच वगैरह नहीं आता है ना उसमें कुछ? ओके, ठीक है। ऑनलाइन सही जा रहा है सब, हाइब्रिड मोड में भी? कुछ ऑब्स्टेकल, कुछ प्रॉब्लम आती है तुम लोगों को कि सर हमारे कमेंट्स आंसर नहीं हो रहे या ऐसा वगैरह कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? यस, ओके, गुड। तो एक एक चीज पे हम डिस्कस करेंगे, बट ओनली एक्सपेक्टेशंस आर 100% अटेंडेंस प्लस कल का जो काम दिया है वो आज में कंप्लीट करो, ठीक है? उसको पेंडिंग पे मत रखो। उसमें कुछ डाउट आता है तो मुझको पूछो, लैब मेंटर्स को पूछो एट एनी टाइम, ठीक है? ऑनलाइन में भी मैंने कल बोला है तुमको, कांटेक्ट भी शेयर किया है कि नंबर पे सिंपली पिंग करो, ठीक है? और स्क्रीनशॉट भेजो सिंपली कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सिर्फ आउटपुट का स्क्रीनशॉट नहीं, कोड भेजना है, ठीक है? वन मोर थिंग, यहाँ पे भी आते हो तुम, कल मुझे इस कोड में एरर आ रहा था, ठीक है? अब वहां तक तो अंतर्यामी में नहीं हूँ कि मैं पता करूं कि कल इसने क्या कोड लिखा था। तो क्या करो, सिंपली उसको कमेंट करके रखो, नया फाइल बनाओ, ठीक है? तो इतना कुछ स्टोरेज नहीं लेगा वो, स्टडी मटेरियल जितना तो नहीं लेगा। समझ में आ रहा है? तो बेसिक 2-3 फाइल, ये हंस रहा है, इसको पता है, तो उसको स्टडी मटेरियल पता है, वो देख, वो हंस रहा है इसलिए तो हंस रहा है वो। अरे मतलब लेक्चर्स वगैरह, ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह तू स्टोर करता है, उतना उतना मेमोरी तो नहीं लगेगा ना बेटा उसको, वो एक फाइल को क्या ही लग रहा है? फिर यूट्यूब वीडियोस वगैरह तो, ठीक है? फिर तो उतना उसको नहीं लगने वाला है, वो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? सो वो वाला है, रेगुलर फॉलो करो सब चीजें, हम तुमको हेल्प करेंगे ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो कल कितने लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए थे? आज स्ट्रेंथ मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रहा है, कितने लोग ऑनलाइन ज्वाइन किए थे? वैसे नहीं करना है अभी। क्यों नहीं करना है? वो ऑनलाइन ज्वाइन की बात नहीं हो रही है, तुम लैब अटेंड नहीं कर रहे हो वो बात हो रही है। लैब इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? वहां पे तुम पर्सनली, वो लोग तुमको सॉल्व करके दे रहे हैं ना, इवन ऑनलाइन में भी कल लैब हुआ होगा ना तुम लोगों का? यस, तो हुआ है अच्छे से लैब, डिस्कशन वगैरह हुआ है लैब में? वहां पे भी तुम लोगों ने स्क्रीन शेयर करनी है, डाउट्स तुम्हारे सॉल्व करवा के लेने हैं जो भी है, ठीक है? सो every operator returns something, in that arithmetic operator returns operational value. So my next question is, आज पढ़ेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो वो होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, एग्जैक्टली इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। क्लियर? तो मैं कुछ इस तरीके का कोड लिखता हूं, इंट c इक्वल्स टू 10 ग्रेटर देन 20, और फिर मैं यहाँ पे ये c को प्रिंट करता हूं। सो विल दिस कोड वर्क? व्हाट यू थिंक? विल दिस कोड वर्क? ये कोड वर्क करेगा क्या? कितने लोगों को लगता है करेगा? और करेगा तो सी में आंसर क्या आएगा? हाँ, कितने लोगों को लगता है नहीं करेगा?
ऐसा जरूरी नहीं कि मैं रोज कुछ बोलता हूँ और बाद में वर्क ही करता है, तो आज मैं लॉजिकली बोल देता हूँ कि अरे ये भी वर्क करेगा। मैं कभी कभी बीच में ऐसा इंट्रोड्यूस करूंगा जो नहीं करता है वर्क। ठीक है, तो लॉजिकल आंसर होना चाहिए, वर्क करेगा तो क्यों करेगा और नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। ठीक है, करेगा या नहीं करेगा ये दो आंसर है। ठीक है, दो ही होते हैं ऑप्शंस, 0 और 1, ट्रू और फॉल्स, यस और नो, राइट। सो चलेगा या नहीं चलेगा, किसको लगता है नहीं चलेगा? हाँ, क्यों लगता है नहीं चलेगा? कंफ्यूज होगा वो किसमें? प्रिंट करने में क्यों कंफ्यूज होगा? मतलब मैंने सिंपली ये जो सी में कुछ वैल्यू आएगी, ये सी में वैल्यू आएगी प्रिंट एफ परसेंट सी, सॉरी परसेंट डी, और यहाँ पे मैं सी प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या कंफ्यूज होगा उसको सी प्रिंट करने में? यस, चलेगा नहीं चलेगा वो बताओ पहले कि सर ऐसे कैसे, इधर तो इंटीजर है, ये क्या मतलब 10 ग्रेटर देन 20, हमको नहीं पता। हमको 10 प्लस 20 पता था 30 आता है, तो 10 प्लस 20 30 आता है, तो हमको पता है सर कि 10 प्लस 20 30 है, तो 30 इज ए इंटीजर, तो इंटीजर में इंटीजर जाएगा। तो यहाँ पे तुमको क्या पता होना चाहिए, क्या मिसिंग है? तुमको आता नहीं है ये प्रॉब्लम नहीं है, आता है तुमको, बस तुमको रूल्स नहीं पता। तो अब मैं सिंपली एक रूल इंट्रोड्यूस करके देता हूँ, या सिंपल बोलता हूं, मैं खुद बताता हूं कि ये कोड चलेगा, तो ये कोड चलेगा, तो ये कोड चलेगा, तो मैंने बोला एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग। तो अब ये कोड अगर चलेगा तो इसका मतलब रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करता है? इंटीजर। क्यों? क्योंकि ये कोड चलेगा ना, तो ये कोड चलेगा तो इसका मतलब इधर जो भी आउटपुट आने वाला है वो इंटीजर ही आने वाला है, राइट। तभी तो इक्वल्स टू मानेगा ना। समझ में आ रहा है क्या? ये इक्वल्स टू जो है ये भारतीय फैमिलीज के पिताजी है। इनका कहना है कि इसकी कास्ट और इसकी कास्ट सेम है तभी शादी हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब ये दोनों रेडी है शादी के लिए, इसका मतलब मैच हो रहा है ना। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या एवरीवन? तो इससे प्रूव ये होता है कि एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग में रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। क्लियर? सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर में अब तुमको और क्लियरिटी चाहिए कि whenever the relation is correct, when the relation is right it returns 1, and when the relation is wrong it returns 0। तो अब क्या आएगा सी में वैल्यू? सी में आएगा अभी 0, क्योंकि 10 ग्रेटर देन 20 रिलेशन है फॉल्स, रिलेशन है रॉन्ग, तो यहाँ पे डमी में क्या आके रुकेगा? 0। एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग, रिटर्न कहाँ पे होती है वैल्यू? डमी में, फिर डमी से वैल्यू किधर जाती है? वेरिएबल में। समझे? तो वेरिएबल में वो वैल्यू जाती है, फिर वो 10 प्रिंट होगा। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए कि क्या कौन सी चीज क्या रिटर्न करती है। तो सिंपल है, एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग में क्या? रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर। अरिथमेटिक ऑपरेटर रिटर्न्स ऑपरेशनल वैल्यू बोला है मैंने। क्यों बोला है? क्योंकि ऑपरेशनल वैल्यू इसलिए बोला है क्योंकि मैं अगर 10.2 प्लस 3 करता हूं तो नॉट नेसेसरी इसका रिस्पॉन्स इंटीजर ही आएगा, फ्लोट प्लस इंटीजर का रिटर्न इंटीजर भी हो सकता है, तो वो जो भी ऑपरेशनल वैल्यू है वो रिटर्न करता है। बट बेटा 10.2 ग्रेटर देन 10.1 का रिस्पॉन्स हमेशा 0 या 1 में ही आएगा, क्योंकि वो रिलेशन है ना। तो वहां पे कोई ऑपरेशनल वैल्यू है क्या? वहां पे रिलेशनल है, वहां पे 1 या 0। तो रिलेशन अगर करेक्ट है तो इट विल रिटर्न 1, रिलेशन अगर रॉन्ग है तो इट विल रिटर्न 0। सो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंट, इंटीजर। समझ में आ रहा है? रिलेशनल ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर। तो सिंपल है, अभी फिर यहाँ पे फटाफट आंसर करना है, मैं लिख के रखता हूं।
यस पहला एवरीबॉडी 0 1 में आंसर करना है, ऑनलाइन में भी। पहला 0, दूसरा 0, तीसरा तीसरा क्विक क्विक, तीसरा 0 ना। 3 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं। अपना काम बाकी चीजें चेक करना नहीं है, वो इक्वल्स टू, उससे मैंने क्या पूछा है, 3 ग्रेटर देन 3 है क्या, हाँ या नहीं में बता, बाकी का मत बता। तो 3 ग्रेटर देन 3 है क्या? नहीं। फिर 1 अगेन 0। देखो 3 ना 3 से ग्रेटर है ना 3 3 से स्मॉल है, ठीक है। मैंने अगर बोला होता 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो ये 1 आता कि भाई ग्रेटर नहीं है बट इक्वल तो है ना एटलीस्ट। समझ में आ रहा है? देन 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 10 लेस देन और इक्वल टू 1, 10 ग्रेटर देन 2 1, 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 0, 5 नॉट इक्वल्स टू 5 0, 5 5 से इक्वल नहीं है ऐसा पूछ रहा है। 5 नॉट इक्वल्स टू 5, बट तुम बोल रहे हो नहीं 5 इक्वल्स टू 5 है ना, तो क्या रिटर्न करेगा? 0, 5 एग्जैक्टली इक्वल टू 5, 1, 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, 1 1 या 0, 1 या 0, 1 या 0, 1 क्यों? ये तो मैथमेटिक्स में हो रहा है ना, कंपाइलर इतना स्मार्ट थोड़ी है, वो प्रोसेस फॉलो करेगा, वो फ्लो से जाएगा। बाइनरी ऑपरेटर टेक 2 ऑपरेंड्स, हमेशा 2 ऑपरेंड के साथ काम करेगा। तो सबसे पहले बेटा वो इधर आएगा, चेक करेगा 10 लेस देन 30 है क्या, है तो क्या रिटर्न करेगा? यहाँ पे 1 रिटर्न करेगा। फिर ये 1 कंपेयर होगा 20 के साथ, तो 1 ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? 0। तो इस पूरे चीज का आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि वैसे नहीं चेक होगा ना, वो लाइन बाय लाइन चेक करते जाएगा ना। जैसे कल हमने 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 किया था, तो पहले 10 प्लस 20 होता है ना, फिर वो 30 के साथ ऐड होता है। तो बाइनरी ऑपरेटर हमेशा किसके साथ काम करेगा? पहले 2 ऑपरेंड के साथ, उसका रिजल्ट आके रुकेगा डमी में, फिर अगले से कंपेयर होगा डमी में, फिर अगले से कंपेयर होगा। सो दिस इज हाउ इट विल हैपन ना, समझे क्या? इस तरीके से वो काम होगा। तो ये तुम्हारे मैथमेटिक्स जैसा नहीं चलता है कि 10 लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ से कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिकली तुमको समझ में आ जाएगी, पर मैथमेटिक्स भी हमें कब समझता है, कैलकुलेशंस भी हमें कब समझते हैं? जब हमें रूल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ना। अब बॉड मॉस ही नहीं बताया मुझको किसी ने, तो मैं आउटपुट ही प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगा ना। मुझे बॉड मॉस बताया किसी ने कि भाई पहले ब्रैकेट्स, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन करो, तब मैं कर पाया ना उसको प्रॉपरली। तो अब मैं तुमको रूल नहीं बताता हूँ फिलहाल, और अभी मैं तुमको एक इक्वेशन लिख के देता हूँ, उस इक्वेशन का मुझको आंसर बताओ। यस, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस केस? ये जो कोड लिखा है मैंने, आई होप ऑनलाइन में विजिबल है प्रॉपरली ये कोड सबको। इस कोड का मेरे को आउटपुट बताओ। चलो कॉमन सेंस, पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल आउटपुट, पॉसिबल है। पॉसिबल में 0 कैसे? पॉसिबिलिटी है तो फिर वो 2 3 वैल्यू कुछ बताना पड़ेगा ना। पॉसिबिलिटी क्या है, क्या हो सकता है इसका आंसर? क्या होता है, कैसे वर्क करेगा? चलो यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, पॉसिबल आउटपुट 0 है, ये मैंने यहाँ पे +3 लिखा। यस,
क्या आएगा आंसर? 0। क्या रूल लगाया? बॉडमॉस। और फिर इसको कैसे सॉल्व किया? यहाँ पे समझना है प्रेसिडेंस। तो सबसे पहला प्रेसिडेंस, सबसे पहले प्रायोरिटी किसको जाएगी? अरिथमेटिक को। समझे? सबसे पहली प्रायोरिटी किसको जाएगी? अरिथमेटिक को। और अरिथमेटिक किससे वर्क करते हैं? बॉडमॉस के अकॉर्डिंग, राइट। और फिर दूसरी प्रायोरिटी किसको जाएगी? रिलेशनल को। तो दूसरी प्रायोरिटी अगर रिलेशनल को जाती है तो फाइनल आउटपुट की पॉसिबिलिटी क्या है? फाइनल डिसीजन कौन लेगा फिर? रिलेशनल लेगा ना। तो फाइनल पॉसिबिलिटी क्या है? 0 या 1। तो अभी देखते हैं 0 या 1। तो पहले मैंने क्या किया? 10 प्लस 20 इंटू 3, मतलब पहले ये 60 होगा। 60 प्लस क्या आएगा यहाँ पे? 70 ग्रेटर देन। अभी ये रुका है, ये बोल रहा है कि पहले सारा डिसीजन लेके आओ। तो यहाँ पे मैंने बोला 13 प्लस 4 इंटू 5, मतलब कितना? 33। अभी लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 23। सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर का काम हो गया। अब प्योरली मेरे पास क्या है? रिलेशनल। अब जैसे अरिथमेटिक में बॉडमॉस को प्रायोरिटी है, रिलेशनल में किसको प्रायोरिटी? ग्रेटर देन, लेस देन, ऐसा है क्या उसमें कुछ? उसमें सीक्वेंस को प्रायोरिटी, उसमें लेफ्ट टू राइट जाएगा सीक्वेंस में। तो पहले ये दोनों चेक होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 70 ग्रेटर देन 33, 1 लेस देन और इक्वल टू 6, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 23। फिर 1 लेस देन और इक्वल टू 6 है क्या? है ना भाई? 1 लेस देन और इक्वल टू 6 है ना। तो रिजल्ट क्या आया? 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 23 है क्या? नहीं। तो फाइनल आउटपुट क्या आया? 0। समझ में आ रहा है? तो तुमको वो रूल पता होना चाहिए, बस प्रेसिडेंस पता होना चाहिए। तो अभी मैं कितने भी कॉम्बिनेशंस करूं वो तुमको समझ में आ जाना चाहिए वहां पे। अब मैं कोई भी इक्वेशन लिखूं, मैं इस तरीके से इक्वेशन लिखता हूँ। 10 लेस देन 3 ग्रेटर देन 20 लेस देन और इक्वल टू 40 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 लेस देन 6 ग्रेटर देन 7 प्लस 7 ग्रेटर देन 1। तो क्या है? ये तुमको पता है, सीक्वेंस में एग्जीक्यूट करते जाना है, राइट। और रिलेशनल ऑपरेटर है तो जिसको कंपलसरी 2 ऑपरेंड लगेंगे ही। समझे क्या? समझ में आ रहा है क्या? हाँ। क्या आएगा आउटपुट फिर? फटाफट फटाफट गिनते जाना है। 1 0, क्या सॉरी, ये क्या? 0 0 1 0 1 0 0। 0 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से, राइट। समझे? कैसे होगा? 10 लेस देन 3 कितना आएगा? 0। 10 लेस देन 3 नहीं है। फिर 0 ग्रेटर देन 20 है क्या? नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पे? 0। 0 लेस देन और इक्वल टू 40 है क्या? यस है। तो इधर क्या आएगा? 1। 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 है क्या? नहीं। तो इधर क्या आएगा? 0। 0 लेस देन 6 है क्या? यस। तो इधर क्या आएगा? 1। 1 ग्रेटर देन 7 है क्या? नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। 0 ग्रेटर देन 1 है क्या? नहीं। तो फाइनल आंसर आएगा 0। ऐसे करते करते फाइनल क्या बचेगा उधर? 0, जो कि डमी में रुकेगा। और डमी से वो क्या होगा? उधर कॉपी हो जाएगा। समझे? सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर को मैं कितना भी कंबाइन करूं, तुमको उसका आंसर निकालते आना चाहिए। तो होता है। अब एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आंसर आएगा ना उसका। तो गधे जैसा पहले दिन आके बोलते हैं सर एमसीक्यू पढ़ाओ। एमसीक्यू पढ़ा थोड़ी सकते हैं, हजारों लाखों एमसीक्यू बना सकते हो ना तुम कंसेप्ट से। तो पहले कंसेप्ट पढ़ेंगे ना। ये एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू आते हैं, ये सॉल्व करके दिखाओ। तुम रूल पढ़ो ना पहले, रूल के बाद तुम खुद ही एमसीक्यू बना लोगे, तुम्हारे जितने चाहिए उतने। अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियरिटी है क्या? तो अब ये जो 10 है मेरे पास, लेस देन 30 ग्रेटर देन 20, राइट। समझ में आ रहा है? अब ये सिनारियो मैथमेटिकली तो 1 है, प्रोग्राम भले उसको 0 दे रहा है बट मैथमेटिकली 1 है ना। तो मुझे उसको 1 में लाना है करके कुछ भी। तो फिर कैसे मेरे पास सॉल्यूशन क्या होना चाहिए इसके लिए? मतलब देखो ना, अभी देखा जाए तो अब
जो 30 है वो बड़ा है कि नहीं 10 से, और 20 से भी बड़ा है कि नहीं, ठीक है। तो मुझे ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन मुझे 1 लानी है, ट्रू करनी है। तो हाउ आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन नाउ? रिलेशनल ऑपरेटर से वो काम नहीं हो रहा है, 1 लाना है इसको, कैसे करेंगे फिर? प्लस कैसे कर सकता हूँ? फिर मुझे सपोर्ट लगेगा कुछ नए ऑपरेटर्स का। सो हियर देयर विल कम इन पिक्चर लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। वो सिनारियो को हैंडल करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की मदद से। पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है वो समझ लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, बाइनरी है, ठीक है। अब लॉजिक ट्रूथ टेबल पढ़ा होगा ना, वो 5 मार्क का एक फिक्स होता है तुम्हारा 12th में, कि इस सब्जेक्ट के मार्क कहीं पे नहीं जाएंगे, ऐसा होता है ना कुछ, ट्रूथ टेबल वाला एक होता है 12th में, ठीक है। तो वो पता है तुमको, टी 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 एफ वगैरह, वो देखते हैं। ट्रूथ टेबल होता है। अब बाइनरी है मेरे पास, मतलब 2 पॉसिबिलिटी है। एक तो पहला ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। दूसरा ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। मतलब 2 कॉइन्स आर टॉस। एक कॉइन टॉस किया तो हेड टेल, 2 कॉइन टॉस किया तो कितना प्रोबेबिलिटी है? हेड हेड, टेल हेड, हेड टेल एंड टेल टेल, ऐसा है कि नहीं? फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे मैंने क्या किया है? यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी है। पहला ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। दूसरा ऑपरेंड ट्रू हो सकता है, नहीं तो फॉल्स हो सकता है। तो क्या? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, राइट, ठीक है। अब बाइनरी की बात हो रही है। अब ऑपरेटर मेरे पास कौन से है? ऑपरेटर है मेरे पास लॉजिकल एंड, इसको बोलेंगे एंड, और ये है और, ठीक है। तो एंड वाला सिनारियो समझते हैं। एंड वाला सिनारियो जो है, तो पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तो आउटपुट विल बी ट्रू। मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू। एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, मतलब एक भी अगर फॉल्स मिलता है तो फॉल्स। पहला फॉल्स दूसरा ट्रू है तो फिर भी एंड क्या रहेगा? फॉल्स। और दोनों फॉल्स है तो ऑब्वियसली फॉल्स। मतलब क्या कंक्लूजन निकलता है कि भाई एक भी अगर फॉल्स है तो फाइनल रिजल्ट विल बी फॉल्स। तो एंड के लिए दोनों क्या होने चाहिए? ट्रू होने चाहिए। सेम सिनारियो वी विल चेक फॉर और ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेटर में पहला ट्रू है दूसरा ट्रू है तो फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, लेकिन और बोला है ना, और तो कोई भी एक ट्रू मिलता है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। फॉल्स है देन ट्रू है तो रिजल्ट विल बी ट्रू। और दोनों जब फॉल्स है तब इस केस में क्या होता है? रिजल्ट फॉल्स होता है। अंडरस्टूड? ये हुआ एंड का सिनारियो और का सिनारियो, बट ये ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग समझा। फिर अब मैं ऐसा कोड दे देता हूं एक, कि भाई इंटीजर c इक्वल्स टू 10 and -20. So what will be the output? What will be the output? अब ट्रूथ टेबल तो बहुत अच्छे से समझा है, अब आगे का रूल मुझे पता नहीं, इसलिए मैं स्टक हो गया हूं अभी। अब तुम सोचो क्या हो सकता है। तो फिर मैं एक रूल इंट्रोड्यूस करता हूं और 1 मिनट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। पर अभी तुमको रूल पता नहीं है इसलिए प्रॉब्लम है। तो अभी तुम बस प्रेडिक्ट करो क्या होगा आंसर। 10 and -20। सी अगर मैं कल को प्रिंट करता हूं, मतलब मैं यहाँ पे प्रिंट सी करता हूं, सो व्हाट विल बी द आउटपुट? सी क्या रहेगा? सी क्या रहेगा? एरर अगर है भाई तो एरर बताओ, या रन होगा तो रन बताओ। रन होगा, चलो मैं बोलता हूं रन होगा। तो इसका मतलब फिर एवरी ऑपरेटर रिटर्न्स समथिंग, सो लॉजिकल ऑपरेटर रिटर्न्स व्हाट? इंटीजर, क्योंकि सी में स्टोर हुआ ना लॉजिकल ऑपरेटर का रिजल्ट। बट अभी आगे का तुमको, ओके प्रशांत बोल रहा है -20, सी में -20 आएगा, ओके। और
चलो सिंपल रूल देता हूं. Every operator returns something. In that, logical operator returns integer. In that, it returns 1 when the relation is true, and it returns 0 when the relation is false. यहां तक तो क्लैरिटी है. मतलब यहां से तुमको 100% गारंटी है कि सी में एक तो 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा. अब 0 किस केस में आएगा और 1 किस केस में आएगा, इसमें तुमको और एक थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि अभी सर ट्रू किसको बोला जाता है और फॉल्स किसको बोला जाता है. ठीक है, तो -20 को फॉल्स बोलेंगे क्या, या 10 को ट्रू बोलेंगे क्या, या ट्रू के लिए टी लिखना पड़ता है. राइट, समझ में आ रहा है. तो इसके लिए मैं इंट्रोड्यूस करता हूं एनी नॉन जीरो वैल्यू. एनी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रीटेड एज ट्रू and only 0 is treated as false. What will be the output? What will be the output? Any non-zero value is treated as true and 0 is treated as false. तो क्या होगा? Perfect. क्या आएगा? 1 ना. 10 is non-zero मतलब true. -20 is also non-zero मतलब true. ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग मैंने क्या देखा अभी, टी एंड टी का आंसर क्या आता है, टी ही आता है. तो आउटपुट में वो क्या रिटर्न करता है, टी मतलब 1. समझ में आ रहा है. तो हियर टी मतलब होगा एनी नॉन जीरो वैल्यू और फॉल्स मतलब होगा 0. बट इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ इनपुट, इन केस ऑफ इनपुट, इनपुट के वक्त non-zero will be treated as true and 0 will be treated as false. But in output, तो आउटपुट अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न होगा 1. आउटपुट अगर फॉल्स है तो क्या रिटर्न होगा 0. समझे, अंडरस्टूड. यहां तक की क्लियरिटी है क्या सबको, समझे क्या. तो ऐसा वो पार्ट ऑनलाइन एवरीबॉडी अंडरस्टूड. तो ऐसा वो पार्ट काम करेगा. तो हमको नहीं आता है ये प्रॉब्लम है क्या, कह रहे नहीं, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है ना, सबको आता है. प्रॉब्लम क्या है, रूल्स पता नहीं है. और इतने डिफिकल्ट है क्या रूल्स, नहीं, ये बेसिक बता दो ना हमको, ताकि कल को मैं मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊंगा. हाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ. मैं इसको लिखूंगा 10 लेस देन 30 एंड 30 ग्रेटर देन 20. राइट, तो 10 लेस देन 30 कितना है 1 एंड 30 ग्रेटर देन 20 कितना है 1. तो 1 एंड 1 कितना है 1. सो दिस रिलेशन इज करेक्ट ना. बट मुझे वो रिप्रेजेंट करना पड़ेगा ना उस वे में, एंड ऑपरेटर का मदद से, एंड ऑपरेटर की मदद से. समझ में आ रहा है एवरीवन, क्लैरिटी है क्या इधर क्या तक. अब वापस एक पार्ट समझते हैं. 10 एंड -3 कितना, रिजल्ट आंसर 1. 10 एंड 0 0. 0 एंड 3 3 एंड -3 1. 0 एंड 0 एंड 0 एंड आंसर तो बताओ 0 ना. लिखा क्या मैंने आगे का ऑपरेंड, बाद में फॉर्मेलिटी के लिखना पड़ेगा क्योंकि बाइनरी ऑपरेटर को 2 ऑपरेंड लगेंगे. बट डिसीजन तो तुरंत ले लिया ना तुमने, पहले ऑपरेंड से डिसीजन ले लिया तुमने कि इसका आंसर 0 आने वाला है. तो वही कंपाइलर कर सकता है कि नहीं, फिर समझ में आ रहा है. अगर तुम पहले ऑपरेंड से डिसीजन ले सकते हो तो आगे चेक करने की जरूरत है क्या. मतलब यहीं पे अगर मुझे पता चल गया कि 0 एंड, तो आगे कौन है मैं चेक करूंगा कि जाके आगे जाके चेक करने की जरूरत है क्या मुझे. पार्ट समझो वापस, इधर 10 है 20 है क्या है फर्क नहीं पड़ता ना मुझे. तेरा डिसीजन क्या हो गया 0 हो गया. मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 और रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट 1 ना, कि इधर 0 भी आ जाए भाई, मुझे एक ट्रू मिल गया कि नहीं. तो एंड ऑपरेटर को एक भी अगर 0 मिल जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है फॉल्स. और ऑपरेटर को एक भी अगर रिजल्ट ट्रू मिल जाता है तो उसका रिजल्ट क्या है 1.
अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 10 एंड होगा क्या इसका रिजल्ट? नहीं ना, क्योंकि यहाँ पे अब तुम्हारी डिपेंडेंसी है कि भाई यहाँ पे 0 आ गया तो फिर यहाँ पे 1 आ गया तो फिर अभी प्रिडिक्टेबल नहीं है ना वो, तो यहाँ पे 0 आया तो फॉल्स, 10 आया तो ट्रू। उसी केस में मैंने बोला 0 और, तो अभी बता सकता हूँ क्या फाइनल आउटपुट? नहीं, क्योंकि 0 से डिसीजन नहीं हो रहा है और का, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा ना 10 है या 20 है। तो जैसे तुम क्विक डिसीजन लेते हो वैसे कंपाइलर लेगा, बट ये जो अरिथमेटिक और रिलेशनल के केस में दोनों ऑपरेंड चेक किए जाएंगे। लॉजिकल के केस में एक ऑपरेंड पे भी डिसीजन हो सकता है, लिखने दोनों पड़ेंगे लेकिन ना, क्योंकि कंपाइलेशन टाइम पे तो लगेंगे ना दोनों, लिखने दोनों पड़ेंगे, बट रन टाइम पे डिसीजन एक पे भी हो सकता है। मतलब एंड को पहले ही अगर 0 मिल गया तो एंड आगे नहीं जाएगा, और को पहले ही पॉजिटिव मिल गया तो एंड आगे और आगे नहीं जाएगा। अब मुझे चाहिए इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि सर तुम बोल रहे हो हम कैसे माने, तुम बोल रहे हो ये हम कैसे माने कि आगे जाता है या नहीं जाता है? समझ में आ रहा है? तो आगे जाता है या नहीं जाता है ये हम कैसे माने? तो कैसे मतलब, अभी ये मैंने लिखा यहाँ पे 10 और 20, तो इस 20 तक पहुंचा कि नहीं? मैं बोल रहा हूँ कि नहीं जाएगा, 20 चेक करने ही नहीं जाएगा, तुरंत वो 10 पे ही मुझे डिसीजन देगा, तो आगे गया ही नहीं। इसकी गारंटी क्या? इसकी गारंटी क्या? यस, ऑनलाइन एवरीबॉडी, गारंटी क्या है इसकी? अब तो गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वहां पे जा रहा है या नहीं जा रहा है मुझे पता करना है, कंट्रोल। समझ में आ रहा है? तो उसके लिए मैं पहले तुमको एक चीज इंट्रोड्यूस करता हूँ। विल दिस कोड वर्क? विल दिस कोड वर्क? हाँ या ना? 0 1, यस नो, TF, everybody online, yes or no? If yes then how, if no then why, if yes then how? प्रिंटफ हमेशा स्ट्रिंग लेता है, मैंने कहा मना किया, लिया ना स्ट्रिंग उसने। हाँ हाँ, बट स्टोर तुम इंटीजर में कर रहे हो, राइट? बट मैंने किधर बोला मैं ये स्ट्रिंग स्टोर कर रहा हूँ इधर? सो एवरी फंक्शन हैज अ रिटर्न टाइप। प्रिंटफ एक फंक्शन है, हर फंक्शन को एक रिटर्न टाइप होता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि मुझे प्रिंटफ का रिटर्न टाइप ही नहीं पता, मुझे प्रिंटफ का काम पता है बस। तो प्रिंटफ का काम सिंपल है, प्रिंटफ का काम क्या है? उसके अंदर जो भी मैसेज है उसको प्रिंट करो। तो सिर्फ प्रिंट करना काम है ना, जो मैसेज है वो प्रिंट कर रहा है, रिटर्न करके दे रहा है क्या? तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? अब मैं बोल रहा हूँ कि ये कोड चलेगा, अब कॉमन सेंस है, अगर मैं बोलता हूँ कि ये कोड चलेगा इसका मतलब प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है? अरे बेटा, मैं अगर बोलता हूँ ये कोड चलेगा तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता होगा? मैं वैल्यू के बारे में पूछ नहीं रहा हूँ, मैं डेटा टाइप के बारे में पूछ रहा हूँ कि ये कोड चलेगा इसका मतलब इधर इंटीजर है तो इधर भी इंटीजर ही होगा। समझ में आ रहा है? इधर भी इंटीजर ही होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, ध्यान दो, इधर भी इंटीजर ही होगा। तो चलो कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ चीजों को, सिंपल कर देता हूँ। प्रिंटफ का रिटर्न टाइप है इंटीजर, प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर, ये तो सिंपल है कि नहीं? प्रिंटफ अगर इंटीजर रिटर्न करता है तभी तो ये इक्वल्स टू माना ना बेटा, नहीं तो इक्वल्स टू मानता क्या? इक्वल्स टू बोलता है इधर इंटीजर है इधर स्ट्रिंग है, तो कौन है इक्वल्स टू? वो है ना, वो पिताजी है, वो नहीं मानते हैं, वो बोलते हैं कास्ट सेम चाहिए दोनों तरफ। तो इधर इंटीजर है इधर स्ट्रिंग है तो चलेगा क्या? समझे क्या? तो नहीं चलेगा ना, बट मैं बोल रहा हूँ कोड चलेगा, इसका मतलब प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है?
इंटीजर, तभी तो सी में जा पा रहा है ना। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा मेरे को क्या होना चाहिए कि सर इंटीजर रिटर्न करता है, लेकिन इंटीजर में क्या रिटर्न करता है? फिर मैं तुमको बोलूंगा कि जितने कैरेक्टर्स वो स्क्रीन पे प्रिंट करता है उतने कैरेक्टर्स का काउंट वो रिटर्न करता है एज ए इंटीजर। अब मुझे बताओ सी में क्या आएगा? अब सी में क्या आएगा? सी में आएगा 8। समझे? अंडरस्टूड? वापस समझो। फ्लो आया मेरा इधर को, हमने क्या बोला है, पहले जाएगा आरएचएस में। आरएचएस में गया, उसको दिखा प्रिंटएफ। प्रिंटएफ का सबसे पहला प्रायोरिटी क्या है? उसके अंदर जो है वो प्रिंट कर देने का। तो प्रिंटएफ इधर क्या करेगा, स्क्रीन पे फर्स्ट बिट प्रिंट करेगा। हमने क्या बोला है, फंक्शन को अपना एक रिटर्न टाइप होता है, मतलब ये प्रिंट करने के बाद इधर को डमी में उसका जो भी रिटर्न टाइप है वो छोड़ के जाएगा। वो डमी आके कहाँ पे रुकेगा? यहाँ पे। तो ऐसा कोड पहले वर्क नहीं किया क्या अपना? किया ना, ऐसा कोड तो वर्क किया ना पहले। तो प्रिंटएफ वाला क्यों नहीं करेगा फिर? इंटरनली तो वही है ना वो, इंटरनली इट इज इंट सी इक्वल्स टू 8। समझ में आ रहा है? प्रॉब्लम ये है कि इसके पहले अगर तुमने प्रिंटएफ हेलो यहाँ पे लिखा है, सो द थिंग इज हेलो प्रिंट हो चुका है। हेलो प्रिंट हो चुका है, जाते जाते वहां पे क्या रिटर्न करके दिया है? 5, क्योंकि 5 कैरेक्टर प्रिंट किए ना उसने। तो जाते जाते यहाँ पे क्या रिटर्न करके दिया है? 5। बट वो 5 कहाँ पे रुका है? डमी में रुका है ना। तो मैंने कहीं पे स्टोर ही नहीं किया उसको, तो स्टोर नहीं किया तो क्या है, वो वहीं पे रुका है। समझ में आ रहा है? तो वहीं पे रुका है। तो अभी के केस में मैं क्या कर रहा हूँ, बस ये जो 5 रुका है यहाँ पे, इसको किसी एक वेरिएबल में लूंगा। यूजुअली मैं वैसे करूंगा नहीं ना, मुझे वो 5 या फर्स्ट बिट के 8 का क्या काम है। बट प्रूफ ऑफ कंसेप्ट के लिए तो मैं यूज कर सकता हूँ ना, कि प्रिंटएफ आया, पहले अपना प्रायोरिटी वाला काम किया, क्या उसके अंदर जो भी है वो प्रिंट करना, जाते जाते क्या रिटर्न करके गया उधर, मैंने इतने इतने कैरेक्टर्स प्रिंट किए हैं, उतना वो रिटर्न करके दिया वहां पे। ठीक है, तो उतना अगर वो वहां पे रिटर्न करके दिया है तो वो वैल्यू उसने सी में डाली। अब सी में तुमने नहीं रिसीव किया होता तो डमी में होती, वैनिश हो जाती वहां से। अंडरस्टूड? तो ये पार्ट क्लियर है क्या? प्रिंटएफ रिटर्न्स इंटीजर, ये पार्ट क्लियर है क्या? कल को बेटा कोई तुमको आएगा ऐसा सिंटैक्स देगा कि इंटीजर सी इक्वल्स टू प्रिंटएफ एक्स वाई जेड ग्रेटर दैन प्रिंटएफ पी क्यू, तो इसको तुम कंपाइलेशन एरर लिख के आओगे, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है। तुमको पता ही नहीं है क्या कि प्रिंटएफ रिटर्न क्या करता है, तो तुम इसको कंपाइलेशन एरर लिखोगे। तुम बोलोगे ऐसा प्रिंटएफ किधर भी यूज करना थोड़ी चलता है, बट वो लॉजिकल है ना। हाँ, अब कुछ काउंट ऑफ लेटर्स कि कितने मैंने मतलब लेट से देखो, अभी मेरे पास है इंटीजर नंबर इक्वल्स टू 1 2 3 4। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बोला प्रिंट एफ हेलो %d कॉमा नंबर। ठीक है, तो ऐसे नहीं गिनना है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं गिनना है। एक्चुअली क्या प्रिंट होगा, एक्चुअली स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा? हेलो, और नंबर में क्या है? 1 2 3 4। तो क्या प्रिंट होगा स्क्रीन पे? हेलो 1 2 3 4। तो हेलो 1 2 3 4 एक्चुअली इज 9 कैरेक्टर्स। तो ये प्रिंटअप यहाँ पे जाते जाते क्या रिटर्न करके गया? 9। अगर ये 1 2 3 4 5 होता तो ये क्या रिटर्न करके जाता इधर? 10। मतलब जितने कैरेक्टर्स वो प्रिंटअप स्क्रीन पे प्रिंट करता है उतना काउंट वो तुमको रिटर्न करके देता है वहां पे डमी में। डमी में से वो बोलता है कि तुम फिर वहां पे उसको यूज करना है तो करो। तो अभी के केस में पहला प्रायोरिटी क्या है इसका? देखो, अभी मैं यहाँ पे प्रिंटएफ सी करता हूँ, सो व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ दिस कोड? क्या आएगा इस कोड का आउटपुट? यही पे गलती होती है। क्या आएगा इस कोड का आउटपुट? आउटपुट क्या आएगा? यस, इस कोड का आउटपुट आएगा एक्स वाई जेड पी क्यू एंड देन 1। क्यों? क्योंकि पहले तुम आओगे आरएचएस में, आरएचएस में आओगे, सबसे पहला काम क्या है प्रिंटएफ का? उसके अंदर जो है वो प्रिंट करना। कब? लेकिन वहां तक कंसोल अगर पहुंचता है तो। मैंने ये चीज इनिशिएट क्यों की है? तुमको लॉजिकल का प्रूफ ऑफ कंसेप्ट देने के लिए। तो यहाँ पे समझो, प्रिंटएफ एक्स वाई जेड,
प्रिंटफ एक्स वाई जेड आएगा तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, इधर एक्स वाई जेड प्रिंट करेगा, और जाते जाते इधर क्या रिटर्न करके जाएगा, 3। फिर ये रिलेशनल ऑपरेटर ये 3 देखेगा, बट रिलेशनल ऑपरेटर बोलेगा कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं रिलेशनल ऑपरेटर हूं, मुझे दोनों ऑपरेंड चाहिए, तो तू आगे का ऑपरेंड बता। फिर वो आएगा इधर, इधर आके वापस क्या देखेगा, एक्स वाई, प्रिंट एक्स वाई। तो प्रिंटफ का पहला काम क्या है, सॉरी एक्स वाई नहीं, पी क्यू, पी क्यू प्रिंट करना। पी क्यू प्रिंट करने के बाद इधर क्या रिटर्न करके जाएगा, वो 2 रिटर्न करके जाएगा। अब ये इक्वेशन प्योरली तुम्हारा ऐसा दिखेगा जो पहले दिखा है, इंट सी इक्वल्स टू 3 ग्रेटर देन 2। तो ये तो पता है ना तुमको क्या काम करता है, ये 1 बोलेगा, तो ये 1 बोलेगा तो 1 आ जाएगा सी में, और वो सी मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है कि नहीं, तो माय फाइनल आउटपुट विल बी एक्स वाई जेड पी क्यू एंड 1। समझे, तो तुरंत 1 नहीं, 1 कैसे, प्रिंटफ है ना वहां पे 2, तो प्रिंटफ तक पहुंचेगा तो जाएगा ना वहां पे। तो बैक टू अवर प्रूफ ऑफ कंसेप्ट। यस, महेश वांट टू से समथिंग, या गलती से रेज किया या बोलना चाह रहा है कुछ। सर थोड़ी जस्ट अ मिनट, टाइप करो बेटा। यस, यस महेश बोलो अभी। सर थोड़ी स्पीड कम करो ना यार, क्या थोड़ी क्या, फास्ट हो रही स्पीड, स्पीड क्या, स्पीड थोड़ी ओके फास्ट हो रही है फाइन, सर। फाइन फाइन फाइन, ओके, थैंक यू। हाँ, यस, तो यही मैं बोल रहा हूँ सबको कि तुम लोगों को भी वही स्पीड वगैरह का कोई प्रॉब्लम आता है तो रेस करो तुरंत, ठीक है। ये समझ नहीं आ रही कोई चीज तो वापस विल स्टार्ट विद दिस। तो अभी सिंपली मैंने क्या बोला है, प्रिंटफ, प्रिंटफ इज अ फंक्शन जिसके अंदर हम जो भी पास करते हैं वो प्रिंट करता है। तो हमने क्या बोला है, एवरी फंक्शन को एक रिटर्न टाइप होता है। तो प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या डिस्कस किया हमने, क्या प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या डिस्कस किया, प्रिंटफ का रिटर्न टाइप क्या डिस्कस किया बेटा, इंटीजर, राइट। सो सिंपली इंट सी इक्वल्स टू प्रिंट एफ एफ बी एस, ऐसा अगर मैंने किया है तो हमने कल ही देखा है सबसे पहले कोड जाता है आरएचएस में, आरएचएस में से जाता है एलएचएस में, तो कोड आएगा आरएचएस में, आरएचएस में उसको दिखेगा प्रिंटफ। तो जैसे ही प्रिंटफ को कॉल जाता है, प्रिंटफ को जैसे ही कॉल जाता है, पहला काम क्या है उसका, उसके अंदर जो है वो प्रिंट करना। फिर दूसरा काम क्या है, जाते जाते काउंट रिटर्न करके जाना। तो सबसे पहले आके ये एफबीएस प्रिंट करेगा, और जाते जाते इधर क्या रिटर्न करके जाएगा, 3 रिटर्न करके जाएगा। फिर ये 3 डमी में से हमने किस में रिसीव किया है, किस में रिसीव किया है, असाइन किया है सी को, और फिर वो सी को मुझे आगे प्रिंट करना है तो मैं प्रिंट कर सकता हूँ। अभी जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट हमें देना है, यहाँ तक का क्लियर है सबको, प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है वो क्लियर है सबको, ठीक है। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में जो मैंने बोला तुमको, क्या बोला था मैंने कि भाई लेट से इंटीजर सी इक्वल्स टू 10 एंड 20। तो यहाँ पे 10 एक पॉजिटिव है मतलब ट्रू है, एंड 20 भी ट्रू है, तो फाइनल आंसर विल बी ट्रू, मतलब ही 1। तो सी तुम्हारा 1 आएगा, राइट। यहाँ तक क्लैरिटी है। अब मैंने यहाँ पे बोला कि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे 0 एंड, ठीक है, 0 एंड 10, तो यहाँ पे मैं ये बोल रहा था कि 0 एंड, तो एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि मुझे 0 मिल गया स्टार्टिंग में, तो आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा डिसीजन फॉल्स ही आने वाला है ना आफ्टर ऑल।
आफ्टर ऑल मेरा डिसीजन फॉल्स ही आने वाला है, तो मैं यहाँ तक नहीं जाता हूँ, मैं तुरंत डिसीजन लेता हूँ, आगे का चेक ही नहीं करता हूँ। तो ये वाला सिनारियो मैं प्रूव कैसे करूंगा ना? अब तो मैं बोल रहा हूँ कि 10 तक नहीं जाता है, बट इस जगह पे नहीं जाता है, इसका प्रूफ ऑफ कंसेप्ट मुझे देना पड़ेगा ना तुम लोगों को। तो मैं क्या करता हूँ फिर, यहाँ पे 10 लिखने की जगह पे यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटफ हेलो फॉर एग्जाम्पल, राइट? समझ में आया? प्रिंटफ हेलो मतलब एक्चुअली मैं क्या चेक करने वाला हूँ, 0 and 5 ऐसा चेक करने वाला हूँ। लेकिन 0 and 5 चेक करने के लिए यहाँ पे वो 5 आना चाहिए पहले, और 5 आने के लिए पहले यहाँ पे कॉल जाना चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ तक आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने बोला 0 and, तो 0 and बोला, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है कि मेरा डिसीजन हो गया, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो स्क्रीन पे प्रिंटअप नहीं होगा, मतलब स्क्रीन पे हेलो प्रिंट नहीं होगा। दिस इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि यहाँ तक वो नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या? वहां से प्रूव होगा ना, क्योंकि मैंने क्या बोला है, कंसोल अगर वहां तक जाता है, मतलब फ्लो अगर वहां तक जाता है तो वो प्रिंट होता है, तो फ्लो नहीं जा रहा है ना वहां तक। या दूसरी केस मैंने यहाँ पे बोला इंटीजर सी भी नहीं बोलता हूँ ना, क्यों सी में? सी मुझे प्रिंट करना है नहीं करना है, अभी तो डमी में आके रुकेगा ना ये वैल्यू, समझे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने बोला प्रिंट एफ एक्स वाई जेड, या प्रिंट एफ फर्स्ट बिट, और प्रिंट एफ जावा, व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? इस केस में आउटपुट क्या रहेगा एवरीबॉडी? व्हाट विल बी द आउटपुट इन दिस केस? इस केस में आउटपुट पूछ रहा हूं मैं, स्क्रीन पे ऐसा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा, स्क्रीन पे क्या दिखेगा उतना पूछ रहा हूं बस। फर्स्ट बीट Q8 क्या दिखेगा? चलो और इसको ये करता हूं, इंटीजर C इक्वल्स टू फर्स्ट बीट और जावा, और यहाँ पे बोलता हूँ प्रिंटफ C, व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, फर्स्ट बीट जावा 1, ओके। और किसी का अलग आउटपुट है इसके अलावा कुछ? देखो वापस एक पार्ट समझो, अभी मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इनिशियल लेवल पे तुम्हारा आंसर नहीं आ रहे, तो ये कोई ऐसा डिमोटिवेट होने वाली बात नहीं है। मैं जब एक्सप्लेन करूंगा उसका लॉजिक, तब तुमको क्लिक हो रहा है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अब मैं ये चीज एक्सप्लेन करूंगा और वो क्लिक हो रही है, तो यू आर ऑन ट्रैक। देखो मैं आया यहाँ पे, पहले आया RHS में, RHS में आते ही मैंने देखा यहाँ पे प्रिंटफ फर्स्ट बिट है, तो प्रिंटफ फर्स्ट बिट है तो प्रिंटफ का रोल क्या है? अगर उस तक फ्लो, मतलब उस तक अगर कंट्रोल गया है तो तुरंत क्या प्रिंट होगा? फर्स्ट बिट। और यहाँ पे क्या रिटर्न करके जाएगा? 8 रिटर्न करके जाएगा। अब ये और ऑपरेटर बोल रहा है कि मुझे 8 मिल गया, मतलब नॉन जीरो नंबर, नॉन जीरो नंबर मतलब ट्रू। तो और ऑपरेटर को एक भी अगर ट्रू मिल जाता है तो वो आगे जाएगा क्या चेक करने? तो जावा प्रिंट होगा क्या? जावा प्रिंट नहीं होगा तो मैं सीधे नेक्स्ट लाइन पे आऊंगा, और जावा प्रिंट नहीं होगा तो फाइनल डिसीजन ये क्या लेगा उसका? 1 लेगा ना, क्योंकि उसका डिसीजन हो चुका है ना 8 पे से ही। तो सी में क्या डालेगा वो? सी में 1 डालेगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे? फर्स्ट बिट 1। समझ में आ रहा है? दैट इज प्रूफ ऑफ कंसेप्ट कि वो आगे नहीं जाता है, वो तुरंत वहीं पे डिसीजन ले लेता है कि भाई यहाँ पे क्या है, ट्रू है। समझ में आ रहा है? वापस समझो, यहाँ पे अगर होता एवरीबॉडी, यहाँ पे अगर होता एंड ऑपरेटर, यहाँ पे अगर होता एंड ऑपरेटर तो क्या आता आंसर? फर्स्ट बिट सॉल्यूशंस 1। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पे आता, फर्स्ट बिट प्रिंट होता, रिटर्न करता 8, लेकिन एंड ऑपरेटर बोलता कि भाई 8 से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और चेक करना पड़ेगा, दूसरा अगर फॉल्स निकला तो फिर वो इधर आएगा, और जैसे वो इधर आता है तो क्या होगा? जावा प्रिंट होगा। तो सॉल्यूशंस नहीं, सॉरी, फर्स्ट बिट जावा।
तो फर्स्ट बिट जावा 1, लाइक दैट। समझ में आ रहा है? वापस एग्जांपल देता हूं तो समझेगा। सिंपल केस में एडिशन से चलते हैं पहले। तो प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है वो क्लियरिटी है सबको। मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला इंटीजर x इक्वल्स टू प्रिंटफ abc प्लस प्रिंटफ pqr प्लस प्रिंटफ fbs जावा। और नेक्स्ट लाइन पे मैं प्रिंट कर रहा हूं x को। नेक्स्ट लाइन पे मतलब वो सामने होगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। यस, आउटपुट क्या रहेगा इन दिस केस, बताओ। हाँ बताओ बताओ। क्या आएगा आउटपुट बोलो। यस ऑनलाइन। क्या आएगा आउटपुट, क्या आएगा? यस, अरे आउटपुट क्या आएगा? कंपाइलेशन एरर या कुछ कुछ तो होगा ना। कंपाइल होगा कि नहीं? कंपाइल होगा, क्योंकि इधर है इंटीजर x इक्वल्स टू इंटीजर प्लस इंटीजर प्लस इंटीजर। उसको 3 इंटीजर मिल रहे, मतलब एडिशन इंटीजर होगी तो वो सेटिस्फाई होगा, राइट? हाँ, पॉसिबल ही नहीं है। मैं x की वैल्यू ही नहीं पूछ रहा हूँ बेटा, मैं फाइनल ऐसा स्क्रीन पे पूरा क्या दिखेगा वो पूछ रहा हूँ। तो तुम लोग वही मिस कर रहे हो, तुम बात समझ ही नहीं रहे हो। तुम सीधा ये x पे आ जाते हो, ये x की वैल्यू बता रहे हो कि एबीसी मतलब 3 + 3 6, और वो कितना है 7। 7 है ना वो, 7 6 + 7 वो बता रहे हो तुम 13। अरे 13 की बात नहीं चल रही है, इनका क्या मतलब। अगर फ्लो इधर आ गया आरएचएस में तो आते ही पहले क्या करेगा, एबीसी प्रिंट करेगा, फिर पीक्यूआर प्रिंट करेगा, फिर एफबीएस जावा प्रिंट करेगा, राइट? और प्रिंट करने के बाद इधर 3 प्लस इधर 3 प्लस इधर 7 या 6 वो छोड़ के जाएगा ना। अब इन तीनों की जब एडिशन होगी तो इनका फाइनल आउटपुट इसमें क्या आएगा, 13। तो वो 13 तुम्हारा प्रिंट होगा ना, लेकिन उससे पहले एबीसी पीक्यूआर एफबीएस जावा प्रिंट हुआ कि नहीं, तो वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तुम लोगों से आंसर। 13 तो मुझको पता है ना, वो पूरा उसका एडिशन 13 आएगा। तो अंडरस्टूड एवरीबॉडी? रिएक्ट भी नहीं आ रहे तुम लोगों के, समझा क्या अभी? मैं वही बोल रहा हूँ बेटा, एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तुमको फर्स्ट अटेम्प्ट पे नहीं समझ में आ रहा है, दैट इज ओके। मैं एक्सप्लेन करने के बाद क्लिक हो रहा है क्या? एग्जैक्टली तो यहाँ पे कुछ भी आने दो, मतलब फ्लो पहले वो जाके सारे इवेल्युएट करके रखेगा, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर के केस में, रिलेशनल ऑपरेटर के केस में, बस लॉजिकल ऑपरेटर के केस में क्या होता है, एक ऑपरेंड पे भी डिसीजन होगा। तो अरिथमेटिक और रिलेशनल के केस में जितने भी प्रिंटफ है स्टेटमेंट में सारे प्रिंट होंगे। लॉजिकल के केस में बस ऐसा होगा कि समझते हैं। लेट से मैंने बोला यहाँ पे प्रिंटफ XYZ एंड प्रिंटफ PQR एंड 0, ठीक है? एंड 0 एंड printf FBS। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? तो फ्लो कैसे जा रहा है? फ्लो आया ऐसे, इधर XYZ प्रिंट हुआ, इधर PQR प्रिंट हुआ, राइट? दोनों को 1 1 मिला, सॉरी 3 3 मिला।
मतलब एक्स वाई जेड प्रिंट हुआ, इधर क्या रिटर्न करके गया 3। एंड ऑपरेटर बोल रहा है कि भाई 3 से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा भी देखना पड़ेगा कौन है। तो यहाँ पे आके पी क्यू आर प्रिंट होगा। फिर एंड ऑपरेटर बोलेगा अच्छा ठीक है 3 आई एम ओके विद दिस, तो ये दोनों मिला के क्या रिटर्न करेगा 1। ये 1 इनपुट किसको जाएगा, ये वाले एंड ऑपरेटर को। ये वाला एंड ऑपरेटर चेक करेगा, इधर 1 है लेकिन इधर 0 है, तो ये वाला एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करके जाएगा 0। तो ये तीसरे वाले एंड ऑपरेटर को पहला आउटपुट क्या मिल रहा है 0, तो ये एफबीएस तक जाएगा क्या, नहीं, वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा ना। 0 मिल जाता है जैसे उसको, आगे का कुछ नहीं चेक करेगा वो। पर आगे का कब तक चेक नहीं करेगा, जब तक आगे सारे एंड है तब तक। पर आगे एक आधा और है, आगे एक आधा और है, मतलब यहाँ पे समझो अभी ये यहाँ तक 0 लेके आया, फिर मैंने बोला यहाँ पे एंड पी क्यू आर, यहाँ पे बोला मैंने एंड प्रिंट एफ एलएमएन, तो ये बोलेगा कि भाई यहाँ पे 0 मिल गया ना, आगे का मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता। कब तक, जब तक मुझे कोई और नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि यहाँ तक वो सारा 0 लेते आएगा। पर और ऑपरेटर बोलेगा भाई 0 है ठीक है, बट मुझे 0 से फर्क नहीं पड़ता, मुझे एक बार और चेक करने दे आगे कुछ है क्या। तो और यहाँ पे आगे चेक करेगा। लेट से मैंने यहाँ पे A1 B1 C1 ऐसा कुछ प्रिंट किया है, राइट। तो और ऑपरेटर अभी बोलेगा, तो ये फाइनल कोड का आउटपुट क्या आएगा, देखो मैं आया यहाँ पे XYZ प्रिंट हुआ, PQR प्रिंट हुआ, दोनों का रिजल्ट आया 1। तो ये एंड ऑपरेटर आगे चेक करेगा, फिर वहां पे इसको मिला 0, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया 0। दोनों का रिजल्ट 0 आया, तो उसका कहना है कि भाई एंड ऑपरेटर को एक 0 मिला है, आगे कितने हजारों एंड आने दो ना, 0 ही रहेगा आउटपुट। बट कब तक, जब तक और नहीं मिलता। तो ये पूरा जर्नी स्किप कर देगा यहाँ तक का, और कहाँ पे जंप करेगा सीधा ये और ऑपरेटर को, और क्या लेके आएगा इधर और ऑपरेटर के पास 0। बट और ऑपरेटर बोल रहा है कि मैं 0 से सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे एक बार यहाँ पे चेक करने दे। तब यहाँ पे चेक करने जाएगा, तब उसको क्या मिलेगा वहां पे, वो A1 B1 C1 मतलब कितने कैरेक्टर्स, 6 कैरेक्टर्स। तो A1 B1 और C1 यहाँ पे प्रिंट होगा, और 6 कैरेक्टर्स वो रिटर्न करेगा, और 6 इज अ नॉन जीरो नंबर, मतलब और ऑपरेटर का डिसीजन हुआ ट्रू। तो ये पूरे फाइनल इक्वेशन का डिसीजन क्या होगा 1। समझ में आ रहा है, क्लियर है क्या। इसका काम नहीं है कुछ अपने को, आगे एमसीक्यूज वगैरह कुछ आ जाता है तो उसके लिए है, समझ में आ रहा है। लेकिन वो डिफिकल्ट भी नहीं है ना इतना। फ्लो मतलब मैं सिंपल केस में तुमको लिख के देता हूँ तो तुमको क्लिक होगा। सबसे पहला फ्लो, अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा, राइट। अरिथमेटिक के प्रेसिडेंस में किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बॉर्ड माउस, राइट। देन सेकंड प्रेसिडेंस रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर कैसे जाएंगे, सीक्वेंस, राइट। देन उसके बाद का प्रेसिडेंस लॉजिकल, उसमें भी पहले सारे एंड एग्जीक्यूट होंगे, और फिर अगर कोई और है, ठीक है, या पहले ही और मिला तो आगे का चेक करने की जरूरत नहीं है ना। बट कब, जब और का डिसीजन हो गया तब। समझ में आ रहा है, मतलब लेट से ये ऐसा कोई इक्वेशन है कि क्या 10 और, अब मैंने बोला 10 और, तो आगे कितने भी एंड आने दो और आने दो, क्या फर्क पड़ता है ना, जाने की जरूरत है क्या इधर, ठीक है। बट मैंने बोला यहाँ पे 10 एंड, तो ऑब्वियस सी बात है एंड को आगे जाना पड़ेगा कब तक, जब तक उसको 0 नहीं मिलता तब तक, पूरा एंड होने तक। समझ में आ रहा है। तो जब मतलब ओवरऑल सिंपल टर्म्स में फाइनल डिसीजन कौन ले रहा है, और फाइनल डिसीजन ले रहा है ना, अगर वो स्टेटमेंट में है तो, नहीं तो कौन ले रहा है एंड। समझ में आ रहा है। अब मैं कोई भी इक्वेशन दूं तो आई विल एक्सपेक्ट तुम लोगों की तरफ से मुझे एक एक इक्वेशन लिख के दो, ऑनलाइन से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऐसा ही प्रिंटअप ये वो मिक्स करके, अरिथमेटिक लॉजिकल रिलेशनल मिक्स करके कोई तो भी मुझे एक इक्वेशन बना के दो, ठीक है। फिर मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ और सब मिलके उसका आंसर फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तब तुमको क्लियरिटी आएगी। करना क्या है वो समझा है क्या, मतलब देखो प्रिंटअप हेलो प्लस 3 ग्रेटर देन 2 प्लस प्रिंटअप बाय लेस देन प्रिंटअप XYZ,
एंड printf hello एंड printf solutions और printf java, ये जो भी है printf या कहीं पे इंटीजर्स, इन सबको मिक्स करके एक इक्वेशन बनाओ प्रॉपरली, ठीक है, एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि वो कैसे वर्क करता है. चलो, दिस इज टास्क फॉर ऑनलाइन पीपल एज वेल. फिर मैं इसको रन करता हूँ, मतलब पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आउटपुट फाइंड आउट करेंगे, फिर वही कोड हम लिख के देखेंगे किसमें, सिस्टम में, और रन करके देखेंगे वो आउटपुट आता है कि नहीं. तो यस एवरीवन, अभिषेक, लक्ष्मीकांत, महेश, परिमल, पूजा, प्रज्ञा, प्रशांत, साई प्रसाद, साक्षी, वैष्णवी एंड विवेक, सब लोग चलो, टेक 5 minutes and give me the equation. आई होप ऑनलाइन वाले लोग लिख रहे हैं, क्योंकि तुम लोग मुझे दिखते नहीं हो इधर, तो मैं होप ही कर सकता हूँ सिर्फ. बाकी लोग मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, तो चलो लिखो और बताओ. फिर कुछ इक्वेशन सिलेक्ट करते हैं हम अच्छे से, और उसका आंसर फाइंड आउट करते हैं. हो गया क्या? अच्छा है क्या कुछ बड़ा? यस, ये एक इक्वेशन और इक्वेशन चाहिए मुझको. नहीं, बड़ा बना चलो अच्छा सा. अरे ऑनलाइन में लिख रहे हो कि नहीं बेटा? लिखो, इधर ये सब लोग लिख रहे हैं, तुम लोग क्यों नहीं लिख रहे हो? ये सब लोग लिख रहे हैं इधर, जरा मोटिवेशन लो इन सब से. वैसे तुम लोग भी लिखो. ओके सो, हाँ, ये प्रज्ञा की तरफ से एक आया है इक्वेशन. या एक काम करता हूँ ना, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके ही ट्राई करता हूँ अभी.
होप स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन। अब मैं विजिबल नहीं हूँ तो ठीक है, स्क्रीन इंपॉर्टेंट है तो इधर ध्यान देते हैं। हम्म सब लोग है ध्यान, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन। सो क्या करूंगा, मैं एक कोड लिखना स्टार्ट करूंगा। ठीक है, प्रिंट गुड टू गो। फाइल चल रही है क्या चेक करेंगे पहले। demo.c ऑलरेडी एग्जिस्ट तो रिप्लेस। डन। ओके, तो अब क्या था तेरा इक्वेशन, क्या था रे? या लेते हैं वो भी, रुक। प्रिंट एफ एबीसी इनटू प्रिंट एफ फर्स्ट बिट डिवाइडेड बाय प्रिंट एफ 10 इनटू प्रिंट एफ। अब प्रिंट एफ 10 ऐसे लिखी है ये, ठीक है, तो ये ऐसा। अरे हाँ, ठीक है, यहाँ पे डबल कोट चाहिए, ठीक है। प्रिंटफ का पहला पैरामीटर हमेशा डबल कोट में चाहिए बेटा, लेस देन प्रिंटफ अगेन दिस थिंग। ये नहीं चलेगा ऐसे, क्यों नहीं चलेगा एक दिन बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो सिंपल है ये कोड, क्या होगा इसका आंसर। अब मुझे यहाँ पे इसका आंसर निकालने के लिए कैलकुलेशंस करते बैठने की जरूरत है क्या? क्योंकि इसने जो इक्वेशन दिया है उसका वैल्यू डमी में है और डमी से कहीं पे स्टोर ही नहीं हो रहा है ना, तो क्या कैलकुलेशन आ रहा है इससे मुझे लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरा काम क्या है सिर्फ कि भाई ये एबीसी प्रिंट होगा और अरिथमेटिक ऑपरेटर होने के कारण ये फर्स्ट बिट भी प्रिंट होगा, दूसरा ऑपरेंड, फिर ये डिवीजन, ये 10 भी प्रिंट होगा, ये 10 भी प्रिंट होगा, और लेस देन होने के कारण क्या होगा, वो भी रिलेशनल ऑपरेटर है ना, तो दोनों ऑपरेंड देखेगा। तो इसमें एबीसी फर्स्ट बिट 10 10 5 सारे ही प्रिंट होंगे ना, तो होंगे, क्यों नहीं होंगे। देखो एबीसी फर्स्ट बिट 10 10 और 5, और इसमें तुमको अगर ऐसे लग रहा है कि अरे डिवीजन के लिए पहले जाएगा तो फर्स्ट बिट पहले या 10 पहले, ऐसा नहीं है। पहले ये क्या करेगा, पहले ये पूरा फ्लो चेक करेगा, अगर इसमें कोई लॉजिकल ऑपरेटर नहीं है तो जाके यहाँ पे 3 8 वगैरह वैल्यू रख के देगा, फिर उसके अकॉर्डिंग बॉडमोस्ट लगाएगा ना। वो समझ में आ रहा है। जब भी तुमको लॉजिकल ऑपरेटर मिलता है तो लॉजिकल ऑपरेटर बोलता है कि भाई पहले की इक्वेशंस रेडी करके लाके दे मुझको, फिर मैं एक डिसीजन लूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो प्रशांत ने भेजा है, इसमें थोड़ा एंड और दिख रहे हैं, तो वी विल सी। यहाँ पे देखो इंटीजर x इक्वल्स टू printf javascript greater than 9 and printf full stack less than 3 or 10 into 2, right? 10 into 2। अब ये सिंटैक्स एरर आएगा कि नहीं बेटा इधर, तो ऐसा printf बोल रहा है तो चलेगा क्या? फिर अभी इधर बता तू, मैं क्या लगाऊ, कौन सा ऑपरेटर लगाऊ, एंड लगाऊ और लगाऊ? 10 into 2 बोल दिया ना सीधा, ठीक है, तो मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ, ठीक है। तो प्रिंट एफ, यहाँ पे तूने बोला है फर्स्ट बिट, यहाँ पे तूने बोला है एंड 0 लेस देन प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में ही प्रिंट एफ है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ अब ये वाला पूरा कोड है, ये मुझे यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है,
ठीक है, तो x में क्या आएगा वो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। मैं यहाँ पे बोलूंगा वैल्यू इन x इज %d और यहाँ पे x प्रिंट करता हूँ, और इसी के लिए मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन भी दे देता हूँ, ठीक है, ताकि नए लाइन पे आए। बट अब मैं प्रोग्राम रन करने से पहले जाके चेक करूंगा कि प्रॉपरली कैसे वर्क होना चाहिए ये वाला पार्ट। एवरीबॉडी इधर को अभी ध्यान दो। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, फ्लो शुरू किया ना मैंने, फ्लो शुरू किया तो आते ही पहले क्या प्रिंट होगा, जावास्क्रिप्ट, राइट। फिर जावास्क्रिप्ट इधर क्या रिटर्न करके जाएगा, 4 और 4 8 9 10, राइट। जावास्क्रिप्ट के कितने कैरेक्टर्स है, 10 है ना, राइट। तो 10 कैरेक्टर्स मुझे क्या रिटर्न करके देंगे यहाँ पे 10। सो फिर मैं चेक करूंगा 10 ग्रेटर देन 9 है क्या, तो 10 ग्रेटर देन 9 है, तो मेरा फाइनल आउटपुट यहाँ पे JS तो प्रिंट हो चुका है। 10 ग्रेटर देन 9 तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 1। तो ये एंड ऑपरेटर को ये 1 दिख गया। ये एंड ऑपरेटर क्या बोलेगा कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मुझे एक 1 से पता नहीं चलेगा आगे क्या है, तो फिर ये आगे आएगा। तो आगे आने के बाद इसको क्या दिखेगा, इधर आगे आने के बाद इसको दिखेगा इधर फुल स्टैक। तो पहले ये फुल स्टैक प्रिंट हो जाएगा, फुल स्टैक प्रिंट हो जाएगा। तो फुल स्टैक में कितने कैरेक्टर्स है, पूरे 4 और 4 क्या 4 4 8 और 9, तो 9 लेस देन 3 है क्या, 9 लेस देन 3 है क्या, फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये क्या रिटर्न होगा यहाँ पे 0। तो 1 एंड 0, 1 एंड 0 कितना 0, 1 एंड 0 0। तो ये जो यहाँ का और ऑपरेटर है इसको क्या मिलेगा 0 मिलेगा। तो ये और ऑपरेटर को अगर 0 मिलता है तो और ऑपरेटर सेटिस्फाइड है क्या, उससे नहीं है ना। तो और ऑपरेटर सेटिस्फाइड नहीं है तो ये केस में आएगा, और ये केस में आने के बाद चेक करेगा 10 इंटू 2 20। तो 10 इंटू 2 20, तो इस और ऑपरेटर को एक ट्रू मिल गया। इसका मतलब ये और ऑपरेटर क्या हो गया, ट्रू, ट्रू हो गया ना। तो ये और ऑपरेटर अगर ट्रू हो गया तो और बोल रहा है कि हो गया ना डिसीजन, अभी मुझे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो इसके आगे तुम्हारा जो भी है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आई एम ओके विद दैट। मुझे 1 मिल गया, और ऑपरेटर आगे एंड आने दो और आने दो, कुछ भी आने दो, मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है। सो माय फाइनल आउटपुट विल बी जावास्क्रिप्ट और फुल स्टैक, जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक। और ऑपरेटर ने फाइनल डिसीजन कितना लिया है 1, तो x में क्या आके रुकेगा 1। तो जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक एंड वैल्यू ऑफ x इज 1, राइट। तो आई विल चेक ऐसा ही मुझका आउटपुट मिलता है क्या। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इस कोड को, तो देखो जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक एंड वैल्यू ऑफ x इज 1, राइट। अब इस सिनारियो में अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर होता, बेटा समझ में आ रहा है, इस सिनारियो में अगर वहां पे एंड ऑपरेटर होता तो हम जर्नी कहां तक लेके आए थे, आया जावास्क्रिप्ट प्रिंट किया, फिर फुल स्टैक प्रिंट किया, राइट। फिर यहाँ पे वो क्या लेके आया था 1, यहाँ तक 1 लेके आया था ना। पर जैसे और ऑपरेटर ने बोला 1 चलेगा, एंड ऑपरेटर बोलेगा नहीं चलेगा, एंड ऑपरेटर बोलेगा मुझे आगे चेक करने दो। तो फिर हम आगे बढ़े, तो आगे बढ़े तो हमको मिला वहां पे ये वाला फर्स्ट बिट, राइट। तो ये वाला फर्स्ट बिट बोल रहा है कि भाई इधर से तुम क्या लेके आए, नहीं नहीं वेट वेट वेट, इधर से 1 लेके आए ना, तो मिला ये वाला फर्स्ट बिट। तो क्या मिला ये अपने को, ये मिला 8 ना, और फर्स्ट बिट तक पहुंच चुका था मैं, इसलिए क्या प्रिंट होना चाहिए था यहाँ पे फर्स्ट बिट। तो यहाँ पे मिला 1, यहाँ पे मिला 8, तो ट्रू एंड ट्रू। तो फाइनल आंसर फॉर दिस एंड इज 1। तो इस एंड को इधर 1 मिला, तो ये इधर चेक करने आया 0। समझ में आ रहा है क्या, ये क्या चेक करने आया इधर 0। तो 0 चेक करने आया क्या, नहीं, पहले ये पूरा इवैल्यूएशन चेक करेगा ना वो। समझ में आ रहा है क्या, सिर्फ 0 चेक करेगा क्या, पहली प्रायोरिटी किसकी है, रिलेशनल ऑपरेटर की ना। लॉजिकल के केस में पहली प्रायोरिटी किसकी है, रिलेशनल की। तो ये एंड ऐसे रुका है यहाँ पे, बोल रहा है कि भाई रिलेशनल पहले तू तेरा काम कर ले, फिर मैं डिसीजन लूंगा तूने रिटर्न किए गए रिजल्ट से। तो 0 लेस देन यहाँ पे क्या है प्रिंटफ, तो 0 लेस देन प्रिंटफ मतलब 5, राइट। तो 0 लेस देन 5 है क्या, यस है।
तो यहाँ पे क्या रिटर्न होगा 1, तो 1 एंड 1 टोटल 1, तो मेरा फाइनल आउटपुट क्या आना चाहिए, जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक फर्स्ट बिट प्रिंटफ और x कितना होना चाहिए 1। समझे, जावास्क्रिप्ट फुल स्टैक फर्स्ट बिट प्रिंटफ और 1, तो वो प्रेसिडेंस वाला चीज यहाँ पे काम आता है। कौन सा प्रेसिडेंस वाला चीज यहाँ पे काम आता है, नहीं तो यहाँ पे तुमको क्या लगता है तुरंत, अरे इधर से 1 लेके आया है तुरंत ही 0 के साथ डिसीजन ले लेगा, नहीं लेगा ना। यहाँ पे तुरंत क्या है, रिलेशनल ऑपरेटर जिसका प्रेसिडेंस अरे अपना लॉजिकल से भी ज्यादा है, तो लॉजिकल से भी ज्यादा है तो पहले रिलेशनल अपना काम करेगा, तो सबसे लास्ट में डिसीजन कौन लेंगे, लॉजिकल, उसमें भी सबसे लास्ट में कौन लेगा, और ऑपरेटर, अगर वो एग्जिस्ट करता है उस कोड में तो, नहीं तो एंड इज ओके विद दैट। आई होप यहां तक समझ में आया है सबको। तो ये होता है एमसीक्यू वाला पार्ट। अब इसमें 1000 भी एमसीक्यू बनाए किसी ने तो भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। तो एमसीक्यू पढ़ाओ नहीं है, पहले कंसेप्ट पढ़ाओ, देन उससे एमसीक्यू कितने भी बन सकते हैं ना भाई। समझे क्या ऑनलाइन पीपल, एवरीबॉडी अंडरस्टूड, ऐसा है वो। अरे समझा क्या सबको, एवरीबॉडी। तो समरी आज का वापस समझो, हमने रिलेशनल ऑपरेटर पढ़े, रिलेशनल ऑपरेटर में बोला हमने एवरी ऑपरेटर रिटर्न समथिंग में, तो रिलेशनल ऑपरेटर रिटर्न्स इंटीजर in which it returns 1 if the relation is correct, if it returns false 0 if the relation is wrong, right? correct है तो 1, wrong है तो 0। फिर हमने पढ़े लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में लॉजिकल रिलेशन अगर ट्रू है तो 1 रिटर्न करेगा, लॉजिकल रिलेशन अगर फॉल्स है तो 0 रिटर्न करेगा। अब ये लॉजिकल रिलेशन किससे डिसाइड होता है, ट्रूथ टेबल से, जो भी ट्रूथ टेबल है। तो इन दैट ट्रूथ टेबल एज अ इनपुट, as an input any non-zero value is considered as true and 0 is considered as false for input, and output के लिए तो 1 0 ही है, right? फिर हमने देखा प्रेसिडेंस वाला पार्ट कि अरिथमेटिक का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है रिलेशनल से और रिलेशनल का लॉजिकल से, तो सबसे लास्ट में जो डिसीजन होगा किस पे होगा, लॉजिकल पे होगा, राइट? और लॉजिकल जो है वो एक ऑपरेंड पे भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है, पर सिंटैक्स में दोनों होने चाहिए, डिसीजन भले वो एक से लेगा बट कंपाइल टाइम पे कुछ होना चाहिए ना, वो समझ में आ रहा है। सो ये ओवरऑल पार्ट है अबाउट ऑपरेटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट बाइनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल एंड लॉजिकल, ठीक है। तो तुम अभी वो काम कर सकते हो क्या, बेसिक तुम डिसीजन ले सकते हो, डिसीजन नहीं सॉरी बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हो ना इसके अकॉर्डिंग, समझ में आ रहा है क्या? यस, एनी डाउट इन दिस? डाउट है अभी कोई तो बताओ, ऑनलाइन इधर समझा है? सिंपल केस में क्या करना है, देखो तुमको किसी की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली अभी जैसे लिखे ना तुमने वैसे ही रैंडम स्टेटमेंट्स लिखने के पहले हमने क्या किया, पहले हमने सॉल्व करके देखा ना और फिर रन करके मैच किया कि मेरा आउटपुट करेक्ट आ रहा है या नहीं। तो वही करना है, पहले कोड लिखना है, पहले पेन पेपर पे समझना है कि ये फ्लो करेक्ट जा रहा है क्या, और फिर रन करके देखना है। फिर इसमें सिंपल केस में अगर अपने को और अच्छे से ये चीज समझनी है तो तुम लोगों का सपोर्ट लगेगा, कल ये कोड कमेंट करके रखना है कि सर मैंने ऐसा ऐसा कोड लिखा था बट मुझे ये वैल्यू एक्सपेक्टेड थी बट आंसर ये आ रहा है, ठीक है। तो आंसर ये आ रहा है तो आंसर हमेशा करेक्ट रहेगा क्योंकि कोड नेवर लाइज, ठीक है, कोड हमेशा करेक्ट रहेगा। तुम्हारा क्या गलत हुआ है वो पॉइंट करने के लिए मुझे तुम्हारा वो कोड लगेगा रेफरेंस के लिए, ठीक है, मतलब तुम्हारा जो आ रहा अभी करंट आउटपुट जो आ रहा है वो मुझे रेफरेंस के लिए लगेगा कि सर मेरा करंट आउटपुट ये है और एक्चुअल आउटपुट वो आ रहा है, इसमें करेक्ट कौन सा रहेगा, एक्चुअल ही करेक्ट रहेगा हमेशा क्योंकि वो कंपाइलर ने दिया है, करंट जो है वो तुमने निकाला है ना, बट तुमको बताना तो पड़ेगा ना गलती कहाँ पे हुई है,
तो वो प्रैक्टिस करनी है मैक्सिमम। तो तुमसे अगर हम खुद कोड लिखते हैं तो हमको जनरल थोड़ा सा आइडिया आ जाता है उसका। तो इससे अच्छा क्या करो, तुम लोग पहचानते हो एक दूसरे को, तो बेटर इसको बोलो कि भाई तू मुझे 4 लाइन लिख के दे, मैं तुझे 4 लाइन लिख के देता हूँ, और तुम क्या करोगे, ट्रेस करोगे एक दूसरे के लाइंस को। दैट्स इट। ट्रेस करोगे और फाइंड आउट करोगे व्हाट इज द आउटपुट। तो ऐसा है। तो कितने लोगों को जिंदगी में मालूम था इसके पहले कि प्रिंटफ रिटर्न्स व्हाट? किसको मालूम था? रेज योर हैंड। जिसको भी मालूम था वो अपना हाथ खड़ा करे। ये बैच में एक भी नहीं? तो पहली बार पता चला ये प्रेसिडेंस वगैरह। ऑपरेटर से इतना डेप्थ में पढ़ा नहीं होगा तुमने कभी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, इसमें अभी मुझे एक बात बताओ, इसमें कुछ इतना क्या बोलते हैं अपना, ये बहुत ही याद रखने की जरूरत, या ऐसा बहुत ही हाई नॉलेज लग रहा है, ऐसा है क्या कुछ? ये बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक रूल है, बट इतना अगर तुमको क्लिक हो जाता है तो आगे जाके तुम बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो ना। मैं तो 100% लिख के देता हूँ, मैं खुद कंपाइलेशन एरर लिखा हूँ इन चीजों को। जो नॉर्मल सिंटैक्स मैंने कभी देखा नहीं वो सामने आ जाता है, तो कंपाइलेशन एरर। समझ में आ रहा है? वो बहुत बार किया। अभी तुम लोगों को पता नहीं कॉलेजेस में एमसीक्यू होते या नहीं, लेकिन हमारे टाइम पे वो एमसीक्यूज रहते थे, सी प्रोग्रामिंग पे, जावा पे वगैरह। तो हम हर बार वो लिख के आते थे कंपाइलेशन एरर, क्योंकि ऐसा कोड देखा ही नहीं ना कभी कि कोई क्यों प्रिंटफ प्लस प्रिंटफ करेगा। प्रिंटफ हमेशा हमको वही पे देखने की आदत है, क्योंकि हमने पहला कोड कौन सा किया है जिंदगी में? हेलो वर्ल्ड। दैट इज द प्रॉब्लम। हेलो वर्ल्ड किया है ना पहला, तो वो प्रॉब्लम है। तो प्रिंटफ जो है उसके आगे पीछे कुछ देखने की आदत ही नहीं है ना कभी, तो उसके आगे सीधा इंट सी लग जाता है, तो लगता है अरे प्रिंटफ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। नहीं ना, रिटर्न इज अ डिफरेंट पार्ट। प्रिंटफ स्ट्रिंग क्या करता है? प्रिंट करता है। रिटर्न क्या करता है? इंटीजर। तो ये वर्ड्स मैटर करते हैं कि प्रिंट करना क्या, रिटर्न करना क्या वगैरह। तो रिटर्न किया होता तो इंटीजर में नहीं स्टोर हुआ होता ना, फिर उसके लिए स्ट्रिंग लगती ना स्टोर करने के लिए। तो वो काम है, वो वाला पार्ट है। अंडरस्टूड? तो सिंपल सिंपल चीजें है। आई एम नॉट सेइंग कि इतना मतलब, ये मैं उल्टा ये मैं इसलिए पूछा ये क्वेश्चन कि अगर ये प्रिंटफ रिटर्न्स इंटीजर या बेसिक प्रेसिडेंस तुमको पहले से पता होते, तो उल्टा वो मास्टर को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि भाई ये इसको कहाँ टाइम लग रहा है ना इतना, ये पढ़ाते पढ़ाते तो 5 मिनट में भी पढ़ा सकता है ना कि ऐसा ऐसा होता है, बट वो इंट्रोड्यूस ही नहीं करते हैं। फिर प्रिंटफ रिटर्न्स इंट्रोड्यूस करेगा, उसको डमी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो इंट्रोड्यूस, बट बेसिक ही स्ट्रांग नहीं करोगे बच्चों का तो आगे रट्टा ही मारना है। फिर इफ एल्स पढ़ाने के बाद इवन ऑड का कोड किया होगा एक, और आगे बढ़ो फॉर लूप पे, फिर उसमें पैलिंड्रोम आर्मस्ट्रांग, और वो पिरामिड बनाओ 4-5। क्यों बनाने हैं पिरामिड? उसका वाई भी क्लियर नहीं है ना। लॉजिक बिल्ड होना चाहिए ना मेरा उसमें। लॉजिक बिल्ड के लिए कर रहा हूँ ना। कोई आके बोलेगा बड़े कंपनी में जा रहा हूँ मुझको 2 पिरामिड बना के दिखा, नहीं ना, वो बेसिक लेवल पे चल रहा है ना तुम्हारा। बच्चों का ये इंटरव्यू में आता है सर पिरामिड, अरे वैसे नहीं पढ़ा जाता है वो। नेस्टेड लूप पढ़ेंगे तो तुमको कोई भी स्ट्रक्चर दिया, किसी भी टाइप का डिजाइन बनाओ बोला तो बनाते आना चाहिए। वो 4 ट्रायंगल रट के जाते हैं, ऐसा वाला एक, ऐसा वाला, और कुछ और डायमंड वाला एक, तो वो वाला है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हर चीज का एक वाई समझो, ठीक है? ये प्रेसिडेंस का क्या पर्पस है वगैरह, ये पर्पस है प्रेसिडेंस का, आगे चल के बहुत जगह पे काम आएगा वो, ठीक है? पहले मेरा यही काम अगर नहीं हुआ है कंप्लीट, तो आगे के काम पे जाना चाहिए क्या? तो मैं कौन सा ऑपरेटर लगाऊंगा? यही, मतलब पहला ही काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पहला जब कंप्लीट होता है तभी दूसरे पे जा। सिंपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, यूज केस बता रहा हूँ कि लेट से मैं कल को क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट में अभी इधर ध्यान मत दो कोड वर्ड पे, मैं एक जनरल सिनेरियो दे रहा हूँ। मैंने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट यूजर नेम, ठीक है? मैंने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट पासवर्ड, वैलिडेट जेंडर एंड सो ऑन। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करने पे मैं सबसे पहले किधर आऊंगा? वैलिडेट यूजर नेम चेक करने। तो यूजर नेम अगर वैलिडेट है तभी पासवर्ड की तरफ जा, नहीं तो मत जा ना। तो मैं क्या लगाऊंगा इधर? एंड ऑपरेटर ना। तो पहला ही अगर फॉल्स है तो एंड ऑपरेटर आगे जाएगा कि चेक करने?
बोलेगा कि ये पहला ट्रू करके दिखा, फिर आगे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ, फिर आगे जाता हूँ। समझ में आ रहा है? नहीं तो वो अगर इधर ये चेक करने आया और ये चेक करने आया तो क्या सेंस रहा फिर? मतलब ये बोल रहा है क्या इसको होल्ड पे, ये भी चेक कर रहा, मतलब दोनों आंसर दे रहा है तुमको। पासवर्ड भी डालो, यूजर नेम भी डालो, पासवर्ड भी डालो। यूज के समझा क्या? ये मैं क्या एग्जांपल दिया वो समझा क्या? तो ये ऐसे टाइम पास के लिए नहीं है, एमसीक्यू बनाने के लिए नहीं है। पहली बात तो इसका यूज केस होने वाला है आगे चल के कहीं ना कहीं पे, कि एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर फायदा क्या है कि आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम अगर पहला ही करेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आगे क्यों जाना है? पर और ऑपरेटर कि भाई एक तो यूजर नेम चाहिए मुझको या ईमेल एड्रेस चाहिए, तो मैं उनको किस में डालूंगा? और मैं डालूंगा। चलो यूजर नेम नहीं भी डाला उसने, ईमेल तो डाला है ना, ईमेल नहीं डाला है तो यूजर नेम तो डाला है ना, मैं क्यों दोनों चेक करूंगा ना? मैं सीधा सबमिट बटन को अलाउ कर दूंगा। हाँ बट दोनों भी नहीं डाला है तो सबमिट बटन अलाउ नहीं होगा। तो और ऑपरेटर ना दोनों भी चाहिए। समझ में आ रहा है? तो मुझे वो क्लिक होना चाहिए वहां पे कि क्या है, जैसे कि 10 ग्रेटर देन 10 लेस देन 30, 30 ग्रेटर देन 20। तो क्या बोल रहा हूं मैं यहाँ पे? 10 लेस देन 30 और, अब और मतलब ये हिंदी वाला और है इसलिए मराठी बेटर है यहाँ पे। क्यों? 10 लेस देन 30 आणि 30 ग्रेटर देन 20। वो जो और बोल रहा हूं मैं हिंदी का, उधर तुम और ऑपरेटर लिखोगे इसलिए आणि। सो आणि मीन्स एंड। तो 10 लेस देन 30 एंड 30 ग्रेटर देन 20 है तो ये काम करो। समझे? तो हिंदी का और मतलब मराठी का एंड। और फिर और को क्या बोलोगे? नहीं तो उधर इसको क्या बोलोगे फिर? नहीं तर। उसमें क्या है इतना, इतना क्या सोचना है? ठीक है, समझे? हाँ तो बोला था मैं कल के लेक्चर से ज्यादा आज के लेक्चर में यूनिक पता चलेगा। तो पता चला है सबको? बहुत सारा है और बहुत सारा है, तो टेंशन मत ले। रोज बहुत सारा है। डेप्थ में ही जाना है अपने को, हर चीज में डेप्थ में जाना है, वाई समझना है। फिर ऐसे फ्लो में जावा चलता है। टेक ऑफ लेते हो ना तुम ऐसे, फिर जावा ऐसे स्मूथ चलता है एकदम, अगर तुम सी प्रोग्रामिंग प्रॉपर ये समझ के किए हो सारी चीजें। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यस, एनी अदर डाउट? ऑनलाइन में समझा है सबको? यस। तो टुमारो वी विल टेक यूनरी ऑपरेटर लेंगे एंड वी विल स्टार्ट विथ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। क्लियर? देन क्या है, कौन सा है कल? थर्सडे है ना कल? हाँ मतलब इनफ टाइम है तुमको फिर डिसीजन मेकिंग पे काम करने की। वो 4 डिजिट 5 डिजिट किया है कि नहीं एवरीवन? अभी लीप ईयर वगैरह का भी काम करके रखो। मतलब सिंपल लीप ईयर का कोड करना है तो क्या करोगे? ईयर इतने से मॉड होता है तो, ठीक है, तो सिंपल केस में तुम लेट से ईयर मॉड 4 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, ये तुमको एक रिजल्ट लाके देगा कि नहीं? अब ये रिजल्ट क्या होगा? 1 होगा, नहीं तो 0 होगा। तो वो रिजल्ट 1 है या 0 है उस पर मैं डिसीजन ले सकता हूँ ना कल को। अभी मेरे पास डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट नहीं है तो कल को मैं डिसीजन ले सकता हूँ। अभी लेकिन मैं रिजल्ट 1 0 लॉजिक तो लगा के रख सकता हूँ ना भाई, इसी 1 0 पे मुझे कल डिसीजन लेना है ना। समझे? सो दैट्स इट फॉर टुडे। चलो बाय बाय। तुम लोग रुको, अटेंडेंस लेंगे तुम्हारी। ऑनलाइन वालों की अटेंडेंस हो जाती है टेक्नोलॉजी की मदद से। यस, अदर्स कैन ड्रॉप।